वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी हब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये एक नया संगठन जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसका नाम पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी था और जिसका नाम पहले व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल था, जिसका नाम अब ईएसबी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया है, जिसने अब नोटिफिकेशन जारी किया है नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए, जिसका आवेदन पत्र भरना प्रारंभ होगा 15 जो 2023 से, मतलब 15 फरवरी 2023 से फॉर्म भरना शुरू होगा और उसकी अंतिम तिथि होगी 1 मार्च 2023। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कहीं देखते हैं कि अभी जैसे कि कुछ कुछ एग्ज़ाम्स का सिलेबस आया है जिन्होंने बदलाव कर दिया गया है, कि जैसे टीचिंग एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी पात्रता परीक्षा में, अब वो माइनस मार्किंग भी शुरू हो चुकी है। कहीं इसमें माइनस मार्किंग तो नहीं हो गई है? चलो ये हम देख लेते हैं। और आपकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है 8 जून से। काफ़ी लंबा समय मिल गया है आपको तैयारी करने का, जिसमें कि आप अभी 4-5 महीने हैं आपके पास, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे कि आप नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में अपना सिलेक्शन ले ही लें। और फ़ीस का जिक्र किया जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये फ़ीस रखी गई है, और ओबीसी, एसटी, एससी और निःशक्तजन के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है, जिसमें पोर्टल शुल्क अलग से 60 रुपये लगेगा। ये आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ़ और सेकंड हाफ़ में। मूल निवासी होना अनिवार्य है, ये तो है ही। और मुख्य बात इसमें ये रहती है कि आपका रोज़गार पंजीयन होना अनिवार्य है, जो कि यहीं कहीं लिखा होगा। उसके आगे हम देखते हैं कि क्या मुख्य बातें दी हुई है। और इसमें हाँ, ये सारी डिटेल्स हैं। आगे चलते हैं। हाँ, 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है इसका, पीएनएसटी का। बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु चयन नियम कहलाएंगे यह। हाँ, सीटों का विवरण इस प्रकार है कि जनरल कैटेगरी की 283 सीट है पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में। ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिक वीक्ड सेक्शन। तो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर रहते हैं जनरल कैटेगरी में, उनके लिए 105 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल एसटी, उनके लिए 210 सीटें हैं। अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल्ड कास्ट, जिनकी 168 सीटें हैं। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनकी 284 सीटें हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 1050 सीटें पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में हैं। और हाँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, हाँ, पुरुष एक भी नहीं है इसमें। 1050 सीटों में सिर्फ महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं जाएंगी। आशा कार्यकर्ताओं हेतु संस्थावार श्रेणीवार सीटों का विवरण दिया हुआ है। ये कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं किस कॉलेज में। सीधी में कॉलेज है, राजगढ़ में है, नरसिंहपुर में है, सिवनी में आ चुका है अब, रतलाम, खंडवा, अनूपपुर, इन सभी जगहों पर कॉलेजेस हैं। हाँ, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। भारत का नागरिक तथा मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। हाँ, ओबीसी एसटी एससी क्या हो वो क्लियर रहना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए, जिसका मतलब हाँ, 12th में आपका बायोलॉजी से आपका 12th क्वालिफाई होना चाहिए और 45% होना चाहिए। और कुछ कैटेगरी वालों को 5% की छूट रहती है, जैसे कि ओबीसी एसटी और एससी को। हाँ, और एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम है 17 ईयर्स और मैक्सिमम है 28 ईयर्स। इसके बीच के ही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, आशा कार्यकर्ता के लिए जो सीटें दी हुई है वो भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू फिल होंगी। और इनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता की 1 जुलाई 2022 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम उतनी ही होगी। आशा कार्यकर्ता के लिए आरक्षित सीटों में अधिकतम आयु में 35 वर्ष में छूट का कोई प्रावधान नहीं, इसमें कोई छूट नहीं है आशा कार्यकर्ता वाली वैकेंसी में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रिमिनल के आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। कौन निरर्हताएं हो सकते हैं, कौन निरर्हता हो सकता है, ये देख सकते हैं आपकी कौन कौन निरर्ह हैं। आरक्षण देख सकते हैं आप। हाँ, चयन प्रक्रिया में आपके लिए PNST की एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। इस पर एकजाई प्रावीण्यता सूची श्रेणी विभाग को उपलब्ध कराएगा। एग्ज़ाम में आपका काउंसलिंग होगी, जिसमें कि आपके मार्क्स के अनुसार आपको और कैटेगरी के अनुसार आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। हाँ, कट ऑफ मार्क्स हैं 45% ST SC OBC के लिए है, और हाँ, इन सभी को छूट के साथ 40% आपको अंक लाने होंगे। उसके बाद हाँ, आवेदन शुल्क तो आपने शुरू में ही देख लिया है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं वो भी देख लिया आपने। पाठ्यक्रम होगा जो उन्होंने सिलेबस जारी किया है, उसी के आधार पर जो सिलेबस मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे क्या दिया हुआ है सिलेबस में। हाँ, 2022 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से कोई काउंसलिंग नहीं की जाएगी। जो 2022 में जुलाई में जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा काउंसलिंग की जा रही थी, वो अलग से कुछ नहीं होगी, इसी के साथ में होगी। प्रवेश के लिए प्रक्रिया ये सब आपके पास होने चाहिए। 12th का पहले की बात है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी चाहिए, मतलब ये वेरिफिकेशन की डिटेल दिया हुआ है। जब आप काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप जब वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे तो आपका 12th बायोलॉजी से हुआ होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए 2nd नंबर। 3rd नंबर होना चाहिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मूल और छाया प्रति, मतलब अटेस्टेड होनी चाहिए वो, फोटोकॉपी उसकी। और प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जाए। गर्भवती उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु अपात्र होंगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगी। और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5 वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित सेवा अनुभव प्रमाण पत्र। आशा कार्यकर्ता जो नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में बैठेंगी, उनके पास 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। PNST की अंक सूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः हाँ, ये सब चीज़ें चाहिए। हाँ, प्रवेश के समय चयनित छात्राओं द्वारा 2 लाख का अनुबंध नर्सिंग महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा का। आपको फीस कितनी लगने वाली है? पूरे 4 साल की 2 लाख रुपए लगने वाली है। इसका अनुबंध भरना है आपको, पूरे पैसे नहीं देना है तुरंत में, सिर्फ अनुबंध का एक लेटर भरना होगा आपको। उसके बाद मुख्य बातें हैं, अगर आप सीट को त्यागते हैं तो अनुबंध अनुसार 2 लाख की राशि आपसे वसूल की जाएगी, जो प्रशिक्षण छोड़ने से रिक्त हुई है। प्रवेश रद्द करना, गलत जानकारी देने पर आपका प्रवेश रद्द हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नियम एवं शर्तें। छात्रावास में निवास करना अनिवार्य रहता है, आपको तो पता ही होगा। और प्रशिक्षण केंद्र में जो अवकाश स्वीकृत होंगे वही प्रदाय किए जाएंगे। मेडिकल की स्थिति में अधिकतम 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। और आपको ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा, जो वहाँ का ड्रेस कोड होगा। प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था, और बड़े त्योहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। और छात्राओं को कार्य ड्यूटी समय पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सब रूल्स आप रूल बुक में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे सिलेबस पर। सिलेबस पर, जो सिलेबस का एक एक टॉपिक है, उस पर मेरे द्वारा हर एक टॉपिक पर वीडियो जारी किया जाएगा इंग्लिश में। परीक्षा की गाइडलाइन तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी नकल की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ले जाने पर। परीक्षा शहर की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन पर आयोजन होगा इन परीक्षाओं का। अब सिलेबस की बात करते हैं। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में फिज़िक्स के ये टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि उन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, और हमारा मध्य प्रदेश तो लगभग हिंदी मीडियम में चलता है। और आगे देखते हैं, केमिस्ट्री में जनरल एंड फिज़िकल केमिस्ट्री दी हुई है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी दी हुई है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी दी हुई है।
उसके बाद बायोलॉजी है। बायोलॉजी की ये टॉपिक हैं जिनको आप डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़िए और नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो। जूलॉजी, जंतु शास्त्र, ये भी दिया हुआ है। टेक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी, ये जूलॉजी का ही पार्ट है। हाँ, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब उपसर्ग प्रत्यय, ग्रामर एंड यूज़, इन सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए जारी किए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, जिससे कि आप नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में आसानी से सफल हो जाए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।